Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of the video is chapter number 8 of orthodontics, biological basics of the orthodontic therapy. इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये चैप्टर जो है वो कहाँ से प्रिपेयर करना है। इसके लिए प्रॉफिट बुक अच्छी है, बालाजी इंपॉर्टेंट है या फिर पास पेपर्स करने इनफ है, ठीक है। सो इसमें मैं आपको और जो चीज़ें तीनों बुक से कवर करने वाली हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, मतलब डिटेल्स में आपको बताऊंगी कि आपने इस चैप्टर को किस तरह से प्रिपेयर करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल और इस चैप्टर से आपको जो है 3 एमसीक्यूज़ और 2 एससीक्यूज़ जो हैं वो मोस्टली आते होते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपने स्किप नहीं करना, और इसको जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी वहाँ से आपने इसको प्रिपेयर करना है। जिनके पास बालाजी बुक नहीं है वो ले लें, या इसका जो है वो पिक्चर्स मंगवा लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमारे पास आपने लास्ट में बताऊंगी जो आपने प्रॉफिट बुक से करना है। इसमें हमारे पास जो डिलीटोरियस इफेक्ट्स हैं ऑफ द ऑर्थोडोंटिक फोर्सेस वो आपने प्रॉफिट बुक से करने हैं। एनकरेज एंड इट्स कंट्रोल जो है ये आपने सारा प्रॉफिट से नहीं करना, कुछ पॉइंट्स करने हैं जो कि मैं आपको आगे मार्क करवाऊंगी, ठीक है। और इनकरेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्रॉफ में क्वेश्चन जो है वो आना ही आना है इनकरेज एंड इट्स कंट्रोल में से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेरिडोंटल लिगामेंट एंड बोन रिस्पॉन्स टू सस्टेन फोर्सेस एंड पेरिडोंटल एंड बोन रिस्पॉन्सेस टू नॉर्मल फंक्शंस। इसमें से सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें करने वाली हैं वो मैं आपको बताऊंगी, बस आपने वो मेन कर लेनी है। इसमें से अगर हम देखें तो जो हमारे पास ये 8.2 फिगर आ जाती है इसकी, ये आपने जो है एक रीड इसको दे लेना है। अभी तक प्रॉफ में आई नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पेजो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास इसमें जो बाकी सारा करने वाला है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, जो कि आपने स्किप नहीं करना, उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है वो सारी चीज़ हम देखेंगे। इसमें ये वाला जो आपके पास टेबल आ जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, ठीक है। 8.1 टेबल है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू हैवी प्रेशर अगेंस्ट अ टूथ। ये जो है वो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आपको इसमें से पूछा जाएगा। उसके बाद प्रेशर टेंशन थ्योरी जो है ये आपको पता होनी चाहिए। ये आप चाहे तो यहाँ से याद कर सकते हैं, आप उसको बालाजी से भी देख सकते हैं, ठीक है। बालाजी पे ये जो टॉपिक्स हैं ये ईजी लिखे हुए हैं, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू सस्टेन प्रेशर, या पे रीड जो है वो दे लेना, ठीक है, ताकि अगर कोई एमसीक्यू आए तो वो आप देख सकें, ठीक है। इसमें हमारे पास लाइट प्रेशर, हैवी प्रेशर है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको एमसीक्यू में जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास इसमें जो मेन चीज़ आ जाती है वो आपने इसमें करनी है। ये आपको एक पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल प्लॉट जो है ऑफ द टूथ मूवमेंट का एफिशिएंसी वर्सेस ड्यूरेबल, ये आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन ये वाला जो टेबल है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। ये टेबल आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, यहाँ पर एमसीक्यू में भी आएगा और एससीक्यू में भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला टेबल आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले आपने ये टेबल जो है ज़रूर याद करना है, ऑप्टिमम फोर्सेज फॉर द ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहले आपने ये याद करना है। उसके बाद देन हमारे पास बिसफॉस्फोनेट्स के जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ये नीचे पॉइंट्स जो हैं इनको आपने एक रीड देनी है, ठीक है। 1 2 एंड 2 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनके सिर्फ आपने मेन हेडिंग्स जो हैं, मेन पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। बेशक सारे पॉइंट्स आप ना से याद रखें, ठीक है। मेन चीज़ बस आपका इसका बिसफॉस्फोनेट का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, बिसफॉस्फोनेट में क्या क्या चीज़ें याद करनी होनी है, ठीक है। उसके बाद इसको भी आप एक दफ़ा देख लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद बिसफॉस्फोनेट्स और जो पहला टेबल आपको एक बताया जो मैंने आपको कहा स्किप नहीं करना, वो अपने तरीके से प्रिपेयर करना है। स्टार्ट वाले पोर्शन में विजुअल इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एनकरेज एंड इट्स कंट्रोल। एनकरेज एंड इट्स कंट्रोल जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपने कोशिश करनी है कि प्रॉफिट बुक से एक रीड दें अच्छे से, एंड देन आप इसको बालाजी और पास पेपर्स जो हैं उनसे याद करें, ठीक है। प्रॉफिट से इसलिए क्योंकि प्रॉफिट से आपको एमसीक्यूज जो हैं वो एमसीक्यूज की लाइन्स जो है वो आपकी प्रॉफिट की आएंगी, तो आपको ये लाइन्स बताऊंगी तो आपके एमसीक्यू कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो इसमें आपको एनकरेज रेजिस्टेंस टू अनवांटेड टूथ मूवमेंट ये आपको पता होना चाहिए। पहले मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट चीज़, उसके बाद फिर हम डिटेल में गाइडलाइंस जो है वो देखेंगे कि क्या क्या लाइंस जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर द एमसीक्यू एंड एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास जो मेन आ जाता है इसमें रूट रिजॉर्प्शन, ठीक है। रूट रिजॉर्प्शन जो है ये आप चाहे यहाँ से पढ़ लें, ठीक है, चाहे तो इसको आप बालाजी से कर लेना, ठीक है। यहाँ से एक रीड दे लेना ताकि आपके एमसीक्यूज जो हैं वो हो जाएं, क्योंकि थोड़ा सा ही है ये वाला पोर्शन है। इसके बाद की आपकी चीज़ आ जाती है जनरलाइज रिजॉर्प्शन, स्फीयर रिजॉर्प्शन एंड स्फीयर जनरलाइज रिजॉर्प्शन। इनके टाइप्स ऑफ द रिजॉर्प्शन ये आपको पता होने चाहिए, ये आपको नाम भी कर लें तो इनफ है, और साथ में इसकी एक पॉइंट जो है वो आपने याद कर लेना अगर आपने प्रॉफिट से करना है, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है एवरेज रूट लेंथ चेंज जो है ये कभी एमसीक्यू में आ सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देन आपने जो इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है इसमें
वो हमारे पास आ जाती है इफेक्ट्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑन द एल्वेलर बोन हाइट। इसके आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, सारा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके अपने पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं। एक है हेलेनाइजेशन, ठीक है। हेलेनाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो आपका प्रॉफिट पे नहीं लिखा हुआ, वो आपका बायोलॉजी पे लिखा हुआ है, पास्ट पेपर्स पे भी लिखा है। आप चाहे पास्ट पेपर से कर लें और बायोलॉजी नहीं है तो आप पास्ट पेपर से कर लें, ठीक है। उसके बाद इनेमल डीमिनरलाइजेशन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बाकी आपका ये प्रॉफिट से चैप्टर जो है वो कंप्लीट खत्म हो जाता है, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। सो आपने अब क्या करना है कि इस ऑर्थो की जो प्रॉफिट है उससे देखिए मेन सिर्फ 2-3 चीज़ें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। एक रूट रिजॉर्प्शन का, रूट रिजॉर्प्शन की टाइप्स जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए बायोलॉजी प्रॉफिट वाली बुक से, ठीक है। और उसके बाद जो इफेक्ट्स जो हैं ऑर्थोडेंटिक फोर्सेस, इसके नाम आपने याद रखने हैं सारे, ठीक है। जो आप इसको आप जो हमारे पास चैप्टर की आउटलाइन है उसके स्टार्ट वाइज से भी आप याद रख सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। एनकरेज एंड इट्स कंट्रोल, अपने बायोलॉजी प्रॉफिट से अच्छे से रीड करना है। उसके बाद इसकी जो टाइप्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह वो आपने देखनी है। एंड देन आपने इसको जो है एनकरेज एंड इट्स कंट्रोल जो है उसको अपने बायोलॉजी से करना है। बायोलॉजी से भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से बुक है और किस तरह से उसको आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो टेबल मैंने आपको उसका बताया था, इलेक्ट्रिसिटी बताई थी, ये आपको बताना चाहिए। लाइट प्रेशर, हैवी प्रेशर वाला जो टेबल है ये भी आपने कोशिश करनी है कि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये वाला जो टेबल है, ठीक है। उसके बाद ये वाली इसकी डायग्राम भी एक दफ़ा देख लेना डायग्रामेटिकली, ठीक है। डायग्रामेटिकली उसके बाद एक और टेबल था, हाँ, ये वाला टेबल आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना वाला। जब द प्रॉफिट से जब आपने तैयार करना है चैप्टर, तो ये वाला जो टेबल है ये आपने ज़रूर पहले नंबर पे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं क्लासिफिकेशन वगैरह है, ऑर्थो रूटिंग फोर्सेस ड्यूरेशन की, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जब मैं डिटेल में बताऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें जो है वो सारा मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपने मतलब कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो MCQ और SQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्थोडोंटिक्स है बायोलॉजी से अगर आप देखें, ठीक है, तो ये वाला आपका चैप्टर आ जाता है। इसमें हमारे पास जो है 3-4 चैप्टर हैं, लेकिन छोटे-छोटे हैं, लंबे नहीं हैं, ठीक है। 15 चैप्टर जैसे कि हमारे पास पहले नंबर पे आ जाता है बायोलॉजी ऑफ द टूथ मूवमेंट, ठीक है। इसमें से हमारे पास फिजियोलॉजिकल टूथ मूवमेंट्स जो हैं वो कौन-कौन सी हैं, ये बस आपने रीड करनी है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके जो आ जाता है क्वेश्चन, वो आप देखें तो हाँ, ये हेलेनाइजेशन, ठीक है। हेलेनाइजेशन वाला जो है इसकी डेफिनेशन, इसका प्रोसेस, एलिमिनेशन, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ठीक है। और सर फेजेस ऑफ द टूथ मूवमेंट, इनिशियल लैग एंड पोस्ट लैग फेज आ जाती है, इसको आपने रीड देनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जो ये लाइट फोर्सेज और हैवी फोर्सेज है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला ग्राफ जो है ये आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। एंड देन थ्योरीज ऑफ द टूथ मूवमेंट, उसमें ये 3 चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्रेशर टेंशन थ्योरी मैंने आपको प्रॉफिट में भी मार्क करवाया था, आप यहाँ से उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास ये थी पेज़ोइलेक्ट्रिक थ्योरीज़, ठीक है। आप इसको यहाँ से ही प्रिपेयर कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि इधर ईज़ी लिखा हुआ है, प्रॉफिट पे थोड़ा-सा मुश्किल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद कर लें तो देखें ईज़ी है, मेन चीज़ें हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन आपके पास आ जाता है, इसमें से करना है बोन रिज़ॉर्प्शन भी यहाँ पे लिखी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। बोन रिज़ॉर्प्शन की वहाँ पे जो टाइप्स लिखी हुई थी, सॉरी वो रूट रिज़ॉर्प्शन की, ठीक है। तो बोन रिज़ॉर्प्शन आपने यहाँ से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये वाली समरी का जो बना हुआ है फ्लो चार्ट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें से मैकेनिक्स ऑफ द टूथ मूवमेंट हमारे पास आ जाती हैं। इसमें हमारे पास जो है वो 3 थ्योरीज़ आ जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एंड देन आपके पास आ जाता है इसमें ये जो लिखा हुआ है फोर्स, कपल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इनकी डेफिनेशंस आपने बस याद करनी है, ठीक है। डिटेल में नहीं याद करना, इसके बस डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि क्या-क्या है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ द टूथ मूवमेंट, इसको आपने देखना है। इसमें हमारे पास ये जो चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए, आपको मैंने टेबल भी बताया था प्रॉफिट पे 8.3 टेबल, ठीक है। वो टेबल आपने याद करना है और उसके साथ आपने ये चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। व्हाट इज़ टिपिंग, व्हाट इज़ बॉडीली मूवमेंट, इंट्रूजन, एक्सट्रूजन, रॉकिंग एंड अपराइट, ये क्या चीज़ है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि MCQ के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है इसमें से टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपको पता होने चाहिए, इनकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। इसमें हमारे पास जो ये SCQ आ जाता है कंटीन्यूअस फोर्सेस, इंटरमिटेंट फोर्सेस, इंटरप्रेट फोर्सेस क्या होती हैं ये आपको पता होने चाहिए। एंड देन इसमें इसकी जो मार्किंग है वो आप बेशक ऐसे ही इसकी जो है वो पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चाहे तो मैं आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं अलग से इसकी वीडियो में सारी पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास जो कुछ बस यही जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी ये जो है रिज़ॉर्प्शन ग्रेड, रूट रिज़ॉर्प्शन ग्रेड ये आपको बताना चाहिए, रूट रिज़ॉर्प्शन क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं, जो कि मैंने आपको प्रॉफिट में बता दी थी, ठीक है। तो वो चीज़ें जो आपने देखनी है और ये वाले क्वेश्चंस हैं इनको आप नोट डाउन करके प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड एनी क्यू यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद एनकरेज एंड द ऑर्थोडोंटिक्स, आप इसको यहाँ से भी प्रिपेयर करना है, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें देखें ये अलग से पूरा चैप्टर है बायोलॉजी के ऊपर, और एनकरेज जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इसको पहले
जो है प्रॉफिट से प्रिपेयर कर लें। देन आपने इनकरेज जो है इसमें यहाँ से देख लेना है, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनल इनकरेज क्या है, इंट्राऑर्डिनल इनकरेज क्या है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको मैं अलग से जो है वो वीडियो में आपको बताती हूँ कि इनकरेज इन द ऑर्थोडोंटिक्स आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है।